हेलो फ्रेंड्स, आरएमसी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे सैनिक स्कूल क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिलेबस का जानना बहुत ज़रूरी होता है और साथ ही साथ एग्ज़ाम पैटर्न भी, है ना। तो कुछ डिटेल्स जो सिलेबस से रिलेटेड हैं और एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड हैं वो मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पे लिख के रखी हैं, ठीक है। और सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के साथ ही साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको भी यहाँ से मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपके लिए देखिए क्या लिख के रखा है, टोटल टाइम। जो बच्चे सैनिक स्कूल क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम में उन्हें टोटल टाइम कितना मिलता है, 2 घंटे 30 मिनट। ओके, फिर अब हम क्या देखेंगे कि सैनिक स्कूल एग्जाम पैटर्न 2021-22 फॉर क्लास 6 कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो देखिए 4 सब्जेक्ट आते हैं आपके में। एक हो गया मैथ, दूसरा जीके, तीसरा लैंग्वेज और ये चौथा इंटेलिजेंस, ठीक है। लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूं, जो बच्चे इंग्लिश चूज करते हैं तो उन्हें इंग्लिश आती है, ठीक है। और जो बच्चे हिंदी लैंग्वेज चूज करते हैं उनके पेपर में हिंदी आती है, ठीक है। ओके, तो देखिए और इन चारों सब्जेक्ट में आपको दिखेगा सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैथ जो है, मैथ के टोटल क्वेश्चन कितने आने हैं, 50। और जीके, इंग्लिश और इंटेलिजेंस इन सब के कितने कितने आने हैं, 25, ठीक है। तो समझ रहे हैं होंगे आप कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस में आने हैं, मैथ में आने हैं। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे आप कि इंटेलिजेंस, लैंग्वेज और जीके हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, लेकिन ये जो मैथ का क्वेश्चन है ये हर क्वेश्चन आपका कितने कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्या है, मैथ, देखिए 150 नंबर का है। बाकी जीके, लैंग्वेज, इंटेलिजेंस 50-50 मार्क्स का है, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने हैं, 300 मार्क्स का पेपर होगा टोटल आपका। ओके, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि एज लिमिट क्या होती है, किस एज का बच्चा क्लास 6 के लिए अप्लाई कर सकता है, ओके, और कौन सा बच्चा नहीं कर सकता। मैंने यहाँ पे लिखा है एज लिमिट फॉर सैनिक एग्जाम। क्लास 6 के लिए वही अप्लाई कर सकता है बेटा जिसकी एज 10 to 12 ईयर्स के बीच में हो, ओके। और क्लास 9 के लिए कौन अपियर हो सकता है, जिसकी एज 13 से 15 ईयर्स के बीच में हो, ओके, मतलब 13 और 15 साल के बीच में हो उसकी बिलोंगिंग एज की, ठीक है। ओके, फिर रजिस्ट्रेशन फीस की भी बात कर लेते हैं कि क्या रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। देखिए जनरल एंड डिफेंस कैटेगरी, जनरल मतलब सामान्य कास्ट जो भी होते हैं, ठीक है, और डिफेंस कैटेगरी उनके लिए 550 रुपीज है, ठीक है। और जो SC/ST कैटेगरी होती है उनके लिए 400 रुपीज लगती है, ठीक है। हो सकता है फीस का अमाउंट थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है ना। ओके, फिर बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स। अब इंपॉर्टेंट डेट्स कैसे, आपको थोड़ा ये बात भी पता होना चाहिए कि किस मंथ में एग्जाम फॉर्म आता है, ठीक है, उसका एडमिट कार्ड कब निकलता है, एग्जाम कब होता है, ठीक है ना। ये सारी डिटेल्स बहुत जरूरी है। कभी कभी तो कुछ बच्चों का छूट जाता है, वो अप्लाई नहीं कर पाते, इसलिए इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले लिखा है मैंने एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म कब आता है आपका, सितंबर या अक्टूबर के आसपास आता है। तो आपको तो ये ध्यान रखना है कि जब अगस्त आ जाए, क्या आ जाए, अगस्त, आप तब से ही थोड़ा अवेयर हो जाओ, जागरूक हो जाओ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर उसी बीच में एग्जाम फॉर्म आता है क्योंकि आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एडमिट कार्ड कब आता है, किस मंथ में आता है, जनवरी में, ठीक है। फिर एंट्रेंस एग्जाम किस डेट कब होता है आपका, किस मंथ में होता है, फरवरी में, ठीक है। मेरिट लिस्ट, रिजल्ट मार्च में आ जाएगा, मेरिट लिस्ट अप्रैल में, मेडिकल टेस्ट कब होता है, अप्रैल के लास्ट में, ठीक है। देखिए बेटा ये डिटेल्स जो मैंने आपके लिए लिखी है इंपॉर्टेंट डेट्स, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती हैं, ओके। क्योंकि आप देख रहे होंगे पहले सैनिक स्कूल का एग्जाम जनवरी में होता था, इस साल फरवरी में हुआ है। तो कोविड तो इस साल भी वैसे ही चल रहा है, बल्कि पिछले साल से ज्यादा खतरनाक है ना। तो मे भी मतलब हो सकता है कि डेट्स थोड़ा आगे पीछे हो जाए, बाकी थोड़ा आपको ध्यान रखना है, बस मन में ये डेट्स आपको बैठानी है जिससे आप
सारी जानकारी पता कर सको, ठीक है ना, अपडेट रहो। ओके, अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस देखते हैं, ठीक है, कि मैथ का क्या सिलेबस है, जीके का क्या सिलेबस है, लैंग्वेज का, इंटेलिजेंस का, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखेंगे सिलेबस। सबसे पहले देखेंगे मैथ का। ये रहा बच्चों मैथ का सिलेबस और इंटेलिजेंस का सिलेबस, ठीक है। ये मैंने मैथ का सिलेबस लिखा है इधर, और यहाँ पे लिखा हुआ मैंने इंटेलिजेंस का सिलेबस, ठीक है। टोटल मैथ में कितने चैप्टर्स हैं? 17 चैप्टर्स। ओके, इसके बाहर आपका कोई भी टॉपिक नहीं आएगा, ठीक है। और इंटेलिजेंस में आपके टोटल है 6 चैप्टर। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि मेरे चैनल पे, ओके, ये मेरे चैनल पे आरएनसी एकेडमी, जो बच्चे नए हैं सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना, जिससे उनको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे नए नए वीडियोस की, अपडेट्स की। ओके, मैंने अपने चैनल में मैथ्स के काफी चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड किए हैं, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट है बेटा। आप अगर मेरे चैनल पे मेरे मैथ्स के जो भी वीडियोस अपलोड है, अगर आप उनको देख लोगे तो आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है ना। सबसे पहले सारे चैप्टर्स के वीडियोस कवर करो, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। हर चैप्टर को इंडिविजुअल ले लेके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, लो लेवल से हाई लेवल की। तो बता देता हूँ किन किन चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड हैं। देखिए, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, टेम्परेचर, स्क्वायर रूट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है ना। ओके, आपको मेरे चैनल में कम से कम 10 चैप्टर के वीडियोस अपलोडेड मिलेंगे, ठीक है। तो प्लीज उन वीडियोस को देखिए, अच्छे से समझिए, कोई डाउट है तो पूछिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा है, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैं और क्वेश्चंस लाऊंगा इन चैप्टर्स की, जिससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चलिए, ये हो गया मैथ और इंटेलिजेंस का सिलेबस। अब हम देखते हैं इंग्लिश का सिलेबस। आइए अब देखते हैं इंग्लिश का सिलेबस, ठीक है। मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, और ये हो गया टेंस। ये टॉपिक्स काफी कॉन्सेप्चुअल हैं, ठीक है। इवन और भी हैं, जैसे कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ठीक है। और मतलब मेरे कहने का ये है कि ये कुछ चीजें कॉन्सेप्चुअल हैं, जिनमें से याद करने वाली कौन कौन सी हैं। जैसे देखिए, ये वन वर्ड समझते होंगे आप, एक शब्द। जैसे जो भगवान पे भरोसा करता है उसे आस्तिक बोलते हैं, जो नहीं करता उसे नास्तिक कहते हैं। ये हो गया वन वर्ड। तो आपको ये सिर्फ लर्न करना है, ठीक है। ये भी आपके लिए लर्न है। ये भी एंटोनिम्स, जिसे अपोजिट कहते हैं, साइनोनिम्स, सेम मीनिंग, पर्यायवाची, ओके। फिर यहाँ पे आपको स्पेलिंग भी क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है लर्न होने का? गलत स्पेलिंग्स दे देगा 4 ऑप्शन में, ठीक है। उनमें से 3 स्पेलिंग्स गलत होंगी और एक सही होंगी। तो अगर आपको स्पेलिंग्स याद है तभी आप पहचान पाओगे, ओके। ऐसे आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी आपको लर्न करना है। हाँ, जंबल वर्ड्स, और इसी को कहते हैं ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स। ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक सेंटेंस होता है कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो ये एक सही सीक्वेंस है सेंटेंस का। अब क्वेश्चन इस तरह देगा, गोइंग, आई, दिल्ली, टू, एम। अब आपको इसे सही फॉर्म में सेट करना होगा, ठीक है ना। ये होता है जंबल वर्ड्स, इसी को कहते हैं ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। फिर जेंडर, ठीक है, ये सिंगुलर प्लूरल, ये सब आपको लर्न करना है। पैसेज तो देखिए कॉन्सेप्चुअली ही है, ये आपकी प्रैक्टिस से इंप्रूव होगा, है ना। क्वेश्चन टैग्स, इसका भी कॉन्सेप्ट काफी इजी है। देखिए, L फॉर लर्न, C कॉन्सेप्ट के लिए लगा दिया मैंने, ठीक है ना। और ये टाइप्स ऑफ सेंट, अब हाँ, इधर के पूरे ये C C C C C C
सी, हाँ ठीक है ना, ये भी इवन ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी कुछ चीज़ें तो आपको सिर्फ रटनी है। ओके, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ये सारी चीज़ें रट सको, याद कर सको, उतना ही ज़्यादा अच्छा है। ओके, अब देखते हैं हिंदी का सिलेबस। तो ये रहा बच्चों आपका हिंदी का सिलेबस। थोड़ा राइटिंग को प्लीज़ माइंड मत करिएगा, ठीक है ना। मेरी हिंदी की राइटिंग थोड़ा कम अच्छी है, बाकी है तो अच्छी लाइक इंग्लिश, ठीक है ना, लेकिन थोड़ी कम अच्छी है, तो ज़्यादा माइंड मत करिएगा। आपको यहाँ पे सिलेबस देखना है, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से लिख दी है, ठीक है ना। ओके, मैं एक बार पढ़ के भी बता देता हूँ। गद्यांश, विशेषण की पहचान, संज्ञा के भेदों की पहचान, मुहावरे, अशुद्ध शुद्ध जो करते हैं, पर्यायवाची विलोम, संधि, समास, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, वचन बदलना, सर्वनाम की पहचान, वर्ण विचार, वर्तनी शुद्धि, लोकोक्तियां, लिंग बदलना, सर्वनाम की पहचान, क्रिया विशेषण की पहचान, काल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे फाइनली जीके का सिलेबस, ठीक है, जो कि थोड़ा सा बड़ा है। तो बच्चों ये रहा जीके का सिलेबस, पूरा बोर्ड भर गया है ना। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, और इसी के हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। इधर पे जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक, ठीक है ना, ये सब क्या है स्टैटिक जीके में आएगा, ठीक है ना। स्टैटिक जीके में मतलब जैसे पहले मैंने लिखा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है ना, तो आपने स्टेट्स की कैपिटल याद कर ली, यूनियन टेरिटरीज की कैपिटल से याद कर ली, ठीक है ना। ओके, फिर फर्स्ट इन इंडिया, जैसे स्पेस में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन है, ऐसी चीजें, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज याद कर लिए आपने, डांस के फॉर्म याद कर लिए, नेशनल पार्क, ठीक है, और इंपॉर्टेंट टाउन्स ऑन रिवर्स, किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ठीक है। फिर कंट्रीज, अभी एक इंडिया के अंदर स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज की कैपिटल की बात की यहाँ पे, फिर यहाँ कंट्रीज और कैपिटल और उनकी करेंसी की बात हो रही है, ठीक है ना। जैसे इंडिया में क्या चलता है, रुपया, तो इंडिया की करेंसी क्या है, रुपया है। ऐसे ही अमेरिका की क्या है, जैसे कि डॉलर, ये चीजें, इन्वेंशंस, इन्वेंटर्स, ऐसे ये सारे टॉपिक्स हैं आपके पूरे यहाँ तक, ये जो स्टैटिक जीके में आएंगे, ठीक है। किसमें आएंगे, स्टैटिक जीके में, ठीक है। फिर यहाँ से जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं ये कॉन्सेप्चुअल है, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ठीक है ना। फिर उसके बेसिस पे आप क्विज वगैरह सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो कि मैं बहुत जल्दी ही अपलोड करूंगा, कि कौन सी बेस्ट बुक्स है, ठीक है ना,